आदाब, नमस्कार। QNS टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, हम हमारे आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी रिपोर्ट में हम आपके सामने गांदरबल से एक ज़रूरी मसले को लेकर हाजिर हुए हैं। इस मसले को लेकर शाहपुरा गांदरबल के रहने वाले लोगों ने हमें कांटेक्ट किया था। उनका मसला सुनते ही हम ऑन ग्राउंड जा पहुंचे, जहां उनकी शिकायतों का एक नज़ारा हमने भी देखा। आप जो दोस्तों विजुअल्स देख रहे हैं, इसमें साफ देखा जा सकता है कि शाहपुरा इलाके की ये सड़क, जिसे हशनौश रोड के नाम से भी जाना जाता है और जो गांदरबल नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है, किस तरह खस्ता हालत में है। इस सड़क का इस्तेमाल वहाँ के लोकल्स डेली आने जाने के लिए करते हैं, पर जिस हालत में ये सड़क है उससे सब लोकल्स परेशान हैं और साथ ही डरे हुए हैं कि कभी भी कहीं भी किसी के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसी पर वहां के चंद लोकल्स ने एक हमें किस्सा भी सुनाया कि जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले इस सड़क से एक गाड़ी गुजरी जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी सवार थी और इस सड़क की हालत की वजह से वो गाड़ी वहीं इस सड़क के टूटे हुए हिस्से से बनी खाई में जा गिरी। वो महिला इस हादसे से बाल बाल बची। अब सोचिए, अगर यहाँ कोई अनहोनी हो जाती तो कौन जिम्मेदारी लेता। दोस्तों, अब इस सड़क की हालत ऐसी क्यों है, हम आपको बताते हैं। लोकल्स का कहना था कि कुछ टाइम पहले ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने यहाँ सड़क के किनारे थोड़ी दीवार बंदी के लिए काम लगाया था। थोड़े स्ट्रेच तक काम करने के बाद ना जाने क्यों वो काम वहीं रोक दिया गया और इनफैक्ट जितने में काम किया गया उतने में जो बड़े बड़े पत्थर और बाजरे का इस्तेमाल हुआ था उसे ऐसे ही बीच सड़क में छोड़ दिया गया। पत्थर के साइज दोस्तों इतने बड़े हैं कि गाड़ी या स्कूटर के टायर आराम से बैलेंस खो सकते हैं। फिर इसी के साथ यहाँ ड्रेनेज का भी मसला है। सड़क के किनारे जो ड्रेनेज के लिए जगह निकाली गई है वो इस हाल में है कि वो जगह जगह से टूटी हुई है और जिससे पानी गलियां बनकर सड़कों पे आ जाता है। दोस्तों, ये ड्रेनेज का पानी खेतों और उस इलाके के घरों से निकलता है। अब सोचिए, वही पानी ड्रेनेज लेन से निकलकर सड़कों पर आकर सड़कों का क्या हाल कर देता होगा। वो हाल दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की भी धज्जियां उड़ाता हुआ दिखेगा। लोकल्स का कहना है कि बच्चे हों या बुजुर्ग वहां से चल नहीं पाते। वहां का नज़ारा दलदल जैसा हो जाता है और वहां पर होने वाली फिसलन का डर हर समय बना रहता है। यहाँ किसी भी तरीके का हादसा हो सकता है। दोस्तों, ये मसला यही नहीं रुकता। इसी सड़क पे जब हम मुआयना करते हुए कुछ आगे बढ़े तो हमने देखा कि इस सड़क का एक पोर्शन जो उसका एक हिस्सा था वो बचा ही नहीं था और अब वो जगह खाई बन चुकी थी। ये वही जगह है दोस्तों जहाँ उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ हादसा हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। अब आप सोचिए, कहने को तो हम मॉडर्न और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ज़माने में रहते हैं, पर जैसा इस इलाके का हाल है वो दिखाता है कि हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बैलगाड़ी के एरा में ही जी रहा है। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें ला रही है, पर वहीं अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो उसका किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं दे रहा। स्कीम्स के अंडर ब्रोकर्स के साथ फंड्स सैंक्शन किए जाते हैं, वहां काम करते हैं जहां जरूरत नहीं होती और जहां जरूरत होती है वहां कोई काम होता दिखाई नहीं देता। अब यही दोस्तों आपको वहां उस जगह के लोगों की बातें सुनवाते हैं। रूहानी अजाब ये बुजुर्गस बनान नीरुन, बचस बनान नीरुन, पे कट कर सुबह यमी रोड ये रोड लिंक ग मेन रोड सत शुर हेकान यपर बसित कहीं नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे मेन यपर घर 10-15 ये सतन वाबस्त थवान ये रोड सतन ये रोड गसान ब्लॉक यम समान फुटस 2 हथ समान होत मेन तान यम फुटस 2 हथ हेकान कंप्लीट कर कहें यूत ताकती गसान 2 हथन फुटन सुबह। मेहरबानी कर सन मुताल करू पूर। दोस्तों, हर बार हम ये बात ज़रूर कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों के साथ साथ सरकारी डिपार्टमेंट्स की भी है। इस मसले को देखें तो यहाँ के लोगों को कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से कोई मदद हासिल नहीं हुई। उल्टा जो थोड़ा करने की कोशिश की उसको भी आधा और बेहाल छोड़कर वहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। क्या यहाँ की हालत सुधरने के लिए किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है?
क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी स्कीम्स ऐसी जगहों पे इम्प्लीमेंट होती नहीं दिख रही, यहाँ बस दिख रहा है तो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी। मोरओवर यहाँ दोस्तों ये सवाल भी उठता है कि कोई काम या प्रोजेक्ट असाइन होने के बाद क्यों उसकी प्रोग्रेस को इंस्पेक्ट नहीं किया जाता। अगर लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या ये मसला ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्या उस पर कभी कोई कार्यवाही नहीं होगी। दोस्तों यहाँ हम कोई बात बेमतलब तौर पर नहीं कर रहे, यहाँ का हाल सबके सामने जाहिर तौर पर देखा जा सकता है। जो यहाँ रहता होगा वही जानता होगा कि वो कैसे यहाँ से कम्यूट कर रहा होगा। तो इसीलिए कंसर्न डिपार्टमेंट से और डीसी गांधरबल से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन लोगों की आवाज़ सुने और किसी हादसे के होने का इंतज़ार ना करें। ऐसे इश्यूज़ क्यों इस तरह से अधूरे छोड़े जाते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। उम्मीद है इन लोगों की आवाज़ हायर अथॉरिटीज़ तक ज़रूर पहुँचेगी। हम तो सिर्फ वो जरिया हैं जिसे यहाँ के लोगों ने अपनी बात पहुँचाने के लिए चुना। तो उम्मीद है कि हमें हमारी इस कोशिश में ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। तो इसी बात के साथ दोस्तों हम हमारी आज की इस पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।